मैं 4 स्टेट्स के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा जहां पर हमने हमारे एग्जिट पोल में क्लीन स्वीप है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये यहां पर एब्सोल्यूट क्लीन स्वीप है। अगर बात की जाए बीजेपी की या एनडीए की, यहां पर आपका टेक क्या है? नहीं, ये हमारे आंकड़ों में ऐसा बिल्कुल नहीं निकल कर आ रहा। गुजरात में भी जो पिछले 2 चुनावों में हुआ वो नहीं हो रहा। हमें 5 सीटों की से ज्यादा की उम्मीद है, लेकिन 5 तो है ही। छत्तीसगढ़ में हमारी स्थिति में काफी सुधार है और हम जीत रहे हैं कुछ सीटें वहां भी। दिल्ली में डेफिनेटली हमें उम्मीद है कि 3 से 4 हो सकता है, ज्यादा भी हमें मिल जाए। और चौथा कौन सा राज्य आपने कहा था? छत्तीसगढ़ हो गया। और कौन सा राज्य कहा आपने? मैंने आपसे कहा कि मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में भी हमें काफी उम्मीद है कि पिछली बार की तरह नहीं रहेगा। हमारा वहां बहुत अच्छा सुधार हो रहा है, हमें अच्छी सीटें वहां भी मिल रही हैं। जी, शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी, मैं हेमंत शर्मा। धन्यवाद। जी जी, पवन जी आपसे एक सवाल है। हेमंत सर का, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं। पवन जी, जी, जब आप लोगों ने 295 का दावा कर ही दिया है तो राज्यवार सूची भी जारी करनी चाहिए थी, तो हम अपने एग्जिट पोल से उसको मिलाते। वो भी कर देंगे। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि सब बैठ के कंप्यूटर पर टैली करें। वो सब हमने जितना जल्दी में करके आपके सामने रख दिया। सरकारी आंकड़े हैं, उससे पहले हमने जनता के आंकड़े वो भी हम राज्यवार भी बहुत जल्दी जारी कर लेंगे। जी पवन जी, शहजाद भी हमारे साथ बने हुए हैं। आपने जो सामने रखे मैं शहजाद जी से कभी फोन पे बात कर लूंगा, मैं डिबेट्स नहीं। ठीक, वो तो मैं जानता हूं कि चलिए कम से कम मैं अपनी टिप्पणी तो कर सकता हूं। कम से कम मुझे चलिए सरकारी ही सही कह दिया, मीडिया को, स्वतंत्र मीडिया को सरकारी कहा, क्योंकि उस समय तो इंदिरा जी सरकारी चलाती थी, परंतु कम से कम यू टर्न करके आए तो सबसे पहले शुभकामनाएं उनको। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखिए बड़ी बड़ी बातें तो बहुत लोग करते हैं। अब मुझे याद है 1-on-1 आप लोगों का पवन जी के साथ राज्य के चुनाव हुए थे, हेमंत जी, तब भी हुआ था। तब इन्होंने दावा किया था कि हम राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तीनों जगह जीत रहे हैं, प्रचंड जीत होने वाली है। तो उस समय के दावे को क्या हुआ वो भी हम जानते हैं। और यहाँ पर भी देखिए, महाराष्ट्र उनको पसंद आया तो हेमंत जी महाराष्ट्र स्वीकार लिया, और बाकी सब जगह नहीं, गुजरात में ये नहीं होने वाला, यहाँ पर ये नहीं होने वाला। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से हम बचे। मैं कह रहा हूँ कि एक लार्जर डायरेक्शन एग्जिट पोल सही दिखाते हैं, इसको कम से कम हम स्वीकारें। और डायरेक्शन जो दिख रहा है 10 साल के बाद, अगर मोदी जी के डायरेक्शन में सभी लोग एकमत है, और देखिए 280 जब हमको 2014 में मिले थे तब उसको स्वीप माना गया था। आज 300 प्लस सब जगह दिखा रहे हैं तो हम कह रहे हैं ये स्वीप नहीं है, मॉरल विक्ट्री हमारा है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के एनालिसिस से बचना चाहिए। डायरेक्शन दिख रहा है शहजाद, लेकिन आप जो बिहार में हो रहा है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, उसका आकलन भी तो किया ही जाएगा ना कि जिनके साथ जो बिहार में मुझे लगता है इस पर राजेश की राय लेनी चाहिए कि क्या कारण है कि बीजेपी को राज्यों में उतना नुकसान नहीं हो रहा है जितना उसके सहयोगियों को हो रहा है। उसके सहयोगी महाराष्ट्र में हार रहे हैं, उसके सहयोगी बिहार में भी जो नुकसान हो रहा है वो नीतीश कुमार की पार्टी को हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के जो सहयोगी हैं वो एनडीए पर बोझ जैसे हैं। यही है, लायबिलिटी है पूरी। देखिए, मेरा जहाँ तक विचार है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी इलेक्शन फाइटिंग मशीन है जिसके सिरमौर नरेंद्र मोदी हैं, और वो सबसे ज़्यादा जिनका चेहरा सामने आता है, और उस चेहरे की अभी भी बहुत सारी स्वीकार्यता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके ये बात कहता हूँ। बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी और उनकी नीतियों से, इवन नरेंद्र मोदी की नीतियों से असंतुष्ट हैं, रोजगार के मसले पे, महंगाई के मसले पे, और कई बार राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर भी। मैं कल एक यहाँ गौतम बुद्ध नगर में एक गांव में गया था, वहाँ मैंने महिलाओं से बात की अलग और पुरुषों से बात की अलग। वो गांव के जो पुरुष थे वो समाजवादी पार्टी के सपोर्टर थे। महिलाएं जो हैं वो कह रही हैं, 7-8 महिलाएं थीं, हमको खेती किसानी में नुकसान होता है, हमको हमारे बच्चे पढ़ने में दिक्कत होती है, हमको कोई फ़ायदा नहीं होता है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। फिर मैंने कहा वोट किसको दिया? बोले हम तो बहकावे में आ गए, वोट तो मोदी जी को ही दिया है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। मोदी जो जैसा चेहरा है, चाहे कितनी ही नेगेटिव पब्लिसिटी भारतीय जनता पार्टी या उसकी पॉलिसी को लेकर हो, लेकिन वोट खींचने में अब भी वो माहिर हैं, ऐसा
यानी वो जो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन ये भी अजीब बात है कि कोई व्यक्ति अपनी लोकप्रियता पर वोट पा रहा है और उसे आप कह रहे हैं बहकावे में। 10 बरस से 3 चुनाव वो बहकावे में वोट मिल रहा है। ये उन महिलाओं की बात है, 3 चुनाव बहकावे में, ये महिलाओं की बात, उनकी बात जो ईमानदारी है, महिलाओं की उन्होंने बात आप कहा यहाँ क्यों कर रहे हैं जबकि वो इररिलेवेंट बात है? नहीं, इररिलेवेंट मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई एक नेता इस देश में बताइए जो मोदी जी जैसा मेहनत करता हो, कोई एक नेता ऐसा हो जो 24 घंटे सोचता हो, योजनाएं बनाता हो, रणनीति बनाता हो, फिर उसको एग्जीक्यूट करता हो, तो आपको जो मोदी की इक्विटी है उसको तो मानना ही पड़ेगा। मैं उनके नीतियों से असहमत हो सकता हूं और बहुत सा असहमत हूं भी, लेकिन एक व्यक्ति जो इतना जिसके मतलब अपोजिशन में जिसके कद का कोई दूर दूर तक नेता नजर नहीं आता, आप उसको कहते हैं कि बहकावे में वोट देंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, महिलाओं ने कहा है कि हमने वोट मोदी को ही दिया है, हम परेशान हैं, वोट मोदी को ही दिया। मैंने कहा क्यों दिया? आपको ये मानना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि महिलाओं का एक बड़ा वर्ग है जो मोदी का समर्थक है, जो देश में हो गया है, इसलिए क्योंकि उनके किचन से परेशान है। हाँ, महंगाई बेरोजगारी इशू नहीं है उनका, इशू किचन है उनका। किचन में उनको आराम मिला है, नहीं मिला है आराम, ये कह रही है वो हमको आराम। एक मिनट अपनी बात कर लो। वो क्या, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, उन महिलाओं से जो बात हुई है उन्होंने कहा कि मोदी के अलावा कुछ था नहीं, हम बहकावे में आ गए। मैं उनके शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप दूसरी तरफ राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी ने कम मेहनत की है क्या? एनडीए के देखिए 160 187 और इंडिया का 108 है। इंडिया बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ रहा है अकॉर्डिंग टू योर डेटा। लड़ रहा है ना, जो मेरी एक बात बताइए, दक्षिण तक पदयात्रा नरेंद्र मोदी ने क्या आप ये कह सकते हैं राहुल गांधी मेहनत करते हैं? राहुल गांधी ने इतनी जबरदस्त मेहनत की, आप देखिए ना उसमें। नरेंद्र मोदी ने 230 रैलियां की, एकदम की हैं। राहुल गांधी ने 100 की। उनको मना किया था किसी ने? करने की बात उनको मना किया था किसी ने? राहुल गांधी को किसी ने अमेठी से लड़ने से मना किया था? इंडियाज अलायंस, जिस पार्टी का मेरी बात गर्भ नाल रिश्ता हो अमेठी और रायबरेली से, वो उसको छोड़ के चला जाए। और मैं मानता हूं कि चले गए, चलिए हार गए तो चले गए, हारने के बाद एक दिन वापस नहीं गए, आप वापस जाने के बाद अभी 5 साल बाद जा रहे हैं। लिस्ट देखिए मेरे सामने शहजाद जी, 1 मिनट, एक लिस्ट में देखिए। आप ही बोल रहे हैं। इंडिया अलायंस जो है, नहीं, इंडिया अलायंस जो है उसके सामने कहां से शुरू किया था इंडिया अलायंस के मेरी कोई मोहब्बत नहीं है। जरा भाई मुझे स्प्लिट हो गया एनसीपी में, स्प्लिट हो गया शिवसेना में, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चली गई। सभी के पास में आ रहा हूं सर, बहुत छोटी टिप्पणी, बहुत छोटी। हमें ऊपर एक डेटा कलेक्ट करना है, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं। पार्था, बिहार के ऊपर जो आपके पास डेटा एनालिटिक्स है वो जरा तुरंत बताइए। ये देखिए, ये बिहार का 2014-2019 का ये पिक्चर आप देखेंगे तो देखिए 2019 में ये जो वोट शेयर था आप देखेंगे, एनडीए 53 था और यूपीए था 29। तो मतलब आपका एक वोट शेयर में 33-34% का एक गैप था। तो ये गैप कवर करना बहुत मुश्किल है अगर अलायंस शिफ्ट नहीं होता। अभी जेडीयू तो एनडीए के साथ ही है, तो एक बहुत बड़ा मुश्किल एक चुनौती है बिहार में ऑपोजिशन के लिए। एक ही सीट देखिए 2019 में यूपीए को एक ही सीट आया था, वो है किशनगंज। एकदम ये कोने का जो सीट है किशनगंज एक ही आया था, ऑलमोस्ट 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वही सीट जीता था। बाकी देखिए बिहार में कोई सीट नहीं आया था। तो बिहार में जो चैलेंज है ऑपोजिशन के लिए वो काफी ज्यादा है वोट शेयर का साइड में, एवं सीट शेयर में भी देखेंगे 40 में जब एक सीट है और सीट्स वोट शेयर में आप जब देखेंगे जो 33% वोट शेयर में इंडिया आगे है, तो काफी बड़ा चुनौती है।